आप बयान से क्या कहते हैं? अरे उन तो पागला है, उनको क्या कहना है। राहुल गांधी के जाति पूछ देंगे, जाति का पता नहीं है। अरे तो उनको कौन सा जाति बाबा दादा के पता है कि कौन जाति है? आप दादा का पता नहीं। अरे उनको है, उनको बाप लिखता है राम, दादा लिखता है पटेल, कोची कोची लिखता है, बेटा लगाया ठाकुर, बेटा लगाया ठाकुर, पता ना लग रहा है। उसको को पता। अरे कोई किसी को माया न बता सकता है कि इनको से पैदा किया है कि उनको से किया है कि उनको से किया है। और कौन हम बता देंगे? हमारा घर वाले किसको हमको हम कोई कहेंगे कि ये वो ठाकुर जी का बयान सारा सरक गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। ठाकुर जी के ठाकुर जी भी फेंकाएंगे बेदम में। सम्राट चौधरी गए ना सब में एक कैसे हुआ? सब जाति जनगणना होना चाहिए, फलना जाति में इतना होना चाहिए, फलना जाति में इतना जाति है। मैंने तो आपका दिक्कत क्या हो रहा है? उसी के आधार से ना जिसको आरक्षण है वो मिलेगा जी। है पहले बात तो है जाति पर किसी को कोई जाति नहीं पूछ सकता है, और जिस प्रकार को वो टिप्पणी किए हैं मतलब वो ओछी टिप्पणी है। और सबसे पहले बात संविधान में नियम है कि आप किसी को जाति नहीं पूछ सकते हैं। आप जाति के आधार पर किसी को आप इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। ये सरासरी मनमानी है और क्या उसका तो आप देखते आ रहे हैं। अच्छा, अनुराग ठाकुर किस जाति से आते हैं पता है? अरे अनुराग ठाकुर का हम आज देख रहे थे, उसका खुद अपना ठाकुर है, लेकिन उसके पिता का सरनेम अलग है। काची नाम है जी? अब उतना ध्यान नहीं है, लेकिन दूसरा कुछ है। यानी अनुराग ठाकुर जाति नहीं है, उनका भी जाति का पता नहीं उसका अपना ठाकुर, अब सरनेम का कोई पता है यानी ठाकुर लगा दिए हैं टाइटल में, लेकिन पता नहीं है कि ठाकुर है कि नहीं है। उसका अलग कोई सरनेम है। हाँ, उसके पिताजी का दीजिए। अरे उतना जानकारी नहीं है। का पिता में राम लगा है? अरे नहीं, उतना जानकारी नहीं है। तो देश में जाति जनगणना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। सबका जितना जिसका हिस्सेदारी होगा उसका उतना भागीदारी मिलना चाहिए। अब मान चलिए जाति के आधार पर जब चल रहा है सब कास्ट डिवीजन देख रहे हैं ना, बिहार में तो वही चल रहा है। तो आप मान चलिए जब उसके आधार पर अगर ओबीसी, SC, ST, जनरल जिसका जितना संख्या रहेगा उसके आधार पर कोई भी आरक्षण होना चाहिए। अभी देखिए हाल ही में हाई कोर्ट का आदेश आया है कि मतलब 10% आरक्षण का, जब संविधान के 2019 में जो है मतलब मोदी जी ने मतलब संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची में डाल करके जो उसको संविधान में कानून बना करके और सबका फंडामेंटल राइट जो है, जैसे अनुच्छेद 15 और 16 सब क्लॉज B के अनुसार जो है आप किसी भी व्यक्ति मतलब संविधान में संशोधन करके आप उसको आरक्षण दे सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार ने किया है, लेकिन वह कानून में परिवर्तन नहीं किया, जिसके कानून खारिज कर दिया है। और आप देखते हैं मतलब जयललिता की सरकार में उन्होंने भी 69% आरक्षण दिया है, नरसिम्हा राव सरकार में। तो चाहेगा सरकार की अगर मंशा होगी, क्योंकि डबल इंजन का सरकार है, बिहार और केंद्र में दोनों का एक ही सरकार है, तो उसको चाहेगा मंशा सही रहेगा तो आराम से चेंज करके संविधान में संशोधन करके उसको आरक्षण लागू कर सके। लेकिन वो 75% जो है वो समाप्त कर दिया। सवर्णों के लिए 10% आरक्षण जो हुआ उसमें क्या हुआ कि उसको संविधान में संशोधन आर्थिक आधार पर संशोधन करके उसको कर दिया। लेकिन 10% जब मतलब अदर कास्ट के लिए हुआ तो उसको 100 एलिगेशन करके कर दिया गया। जाति जनगणना पूरे देश में होना चाहिए सर? नहीं, जाति जनगणना से देश को बांटने का काम होगा। अभी जो है एक ही जाति है, मोदी जी ने भी कहा एक ही जाति है, गरीब जाति है, और इसको अब अलग अलग भागों में बांटकर लोगों का शोषण करने के लिए और देश के धन का दुरुपयोग करने के लिए ये सब छल प्रपंच रचा जा रहा है। इनसे हम लोगों को सबको सावधान रहना है और इनका खुल करके पूरा जोर शोर से इसका विरोध करना है। जो जाति जनगणना होगा तो उनको पता तो चलेगा कि जिनका जनसंख्या रहेगा उनके हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगा। हिस्सेदारी तो सबको मिला है, ओबीसी को मिला है 27%, उसको कंप्लीट लागू करें। ST और ओबीसी वगैरह सबको तो मिलबे किया है। तो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं। अब विपक्ष का तो काम ही आरोप लगाना। भाजपा चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम करते हैं तो नहीं बढ़ता धर्म, लेकिन मुस्लिम करते हैं। भाजपा ने कौन सा ऐसा काम किया जो मुसलमानों को नहीं मिला बराबर? इंदिरा आवास यदि मैंने प्रधानमंत्री आवास मिला तो मुसलमानों को भी मिला, हिंदुओं को भी मिला। रोजगार जो मिल रहा है मुसलमानों को भी मिल रहा है, हिंदू को भी मिल रहा है। तो ये क्या, ये खाली विपक्ष की भूमिका है। ये सत्ता में आने के लिए गलत का मैसेज उड़ा करके लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा करने के लिए। एक बात बताइए अंकल जी,
जाति कौन बनाया है? हाँ? जाति कौन बनाया है? जाति कौन बना? कोई जाति है नहीं, हम तो बता रहे हैं ना आपको। हम लोग सीधा नहीं, जानते हैं, आप एक अपने अमीर जाति है, एक गरीब सुनिए, जाति है। ठीक है, एक गरीब, बस, ठीक है। एक गरीब, अब हमारे संविधान में ही बना है एसटी ओबीसी, और उसके जीवन स्तर को सुधारने के लिए उस समय कुछ आरक्षण दिया गया। अब उस आरक्षण के आड़ में विपक्ष जो है वह आरक्षण को लेकर के एक अलग टाइप के राजनीति कर रही है, जिसके विरोध में हम लोगों को एक्टिव होना अनुराग चाहिए। ठाकुर का बयान को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी के सवाल कर देते हैं कि राहुल गांधी का जाति का पता नहीं है। आप यदि राहुल गांधी खुद का जाति जनगणना करना का चाह रहे तो उनको तहित पूछा जाएगा कि आप बताइए कि आप कौन सा जाति से आते हैं। हम भी पूछना चाहते हैं कि वो भी तरीका अलग था, नजरिया हाँ? अलग था। आप देखिए नजरिया क्या अलग रहेगा सर, हमको जब प्रधानमंत्री जी ने एक शब्दों में कहा कि हमारे देश में एक जाति है गरीब जाति, तो इसमें से सभी जाति आ गए। तो ये जाति जाति कह करके ये लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा करने के लिए वोट लूटने का एक तरीका मात्र है, और इसमें से कुछ नहीं है, जिसका एक आम मानव को भी इसका विरोध करना चाहिए। आप आरक्षण के विरोध हैं? आप हाँ? आरक्षण के विरोध है? हम आरक्षण का विरोध नहीं करते, क्योंकि आरक्षण सबको मिला है। दिक्कत क्या हो रहा है भाई? दिक्कत क्या हो रहा है इनको? हम आरक्षण, हम जाति हैं, फलना जाति से आ रहे हैं, या कोई भी दुनिया किसी जाति से आ रहा है, तो दिक्कत क्या है जाति के आधार से? आप बताइए ना कि ओबीसी में कितना जाति आता है? ओबीसी में कितना जाति आवेगा? कितना जाति आप बताइए? एसटी में कितना जाति आता है? सब कोई जाति में तो इंक्लूड है ही नहीं है, तो बोलिए। अरे जी राजपूत है तो एक ही जाति है ना, वो कौन जाति? शर्मा जी है तो एक ही जाति है ना, ब्राह्मण है तो एक ही जाति है ना, यादव है तो एक ही जाति ना है कि दूसरा जाति हो जाएगा? सुनिए ना, यादव, कोरी, कुशवाहा, मोदी, सुनिए, ओबीसी में आ गया। ओबीसी में एक वो कैसे हुआ? सबका जाति जनगणना होना चाहिए, फलना जाति में इतना होना चाहिए, फलना जाति में इतना जाति है। मैंने तो आपका दिक्कत क्या हो रहा है? उसी के आधार से ना जिसको आरक्षण है वो मिलेगा जी। अनुराग ठाकुर का बयान से क्या कहते हैं? अरे उन तो पगला है, उनको क्या कहना है? राहुल गांधी के जाति पूछ देंगे, जाति का पता नहीं है। अरे तो उनको कौन सा जाति बाप दादा के पता है कि कौन जाति है? बाप दादा का पता नहीं। अरे उनको है, उनको बाप लिखता है राम, तो दादा लिखता है पटेल, कोची लिखता है, बेटा लगाया ठाकुर, बेटा लगाया ठाकुर, पता न लग रहा है उसको पता। अरे कोई किसी को माया न बता सकता है कि इनको से पैदा किया है कि उनको से किया है कि उनको से किया है, और कौन हम बता देंगे? हमारा घर वाले किसको, हमको हम कोई कहेंगे कि इस तरह का किसी के ये वो ठाकुर जी का बयान सारा गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। ठाकुर जी के ठाकुर जी भी फेंकाएंगे, बेदम है, सम्राट चौधरी गए ना सब है। इसीलिए रोज ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है। इनको बारे में कोई बोल रहा है? जितना स्टाफ का रिक्वायरमेंट होगा उतना नहीं, उसको डबल कर दिया। कुछ किया है? घटना का कारण जातीय जनगणना होना चाहिए पूरे देश में। जाति जनगणना होना चाहिए, नहीं तो होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए जातीय जनगणना। नहीं, जाति का नहीं होना चाहिए, सबको एक मिला के चलना चाहिए। सबका मती है ना, सबका सेम होना अरे चाहिए। ये तो पता लगेगा, गिनती होगा था कि कौन जात पिछड़ा है, कितना कौन जात के लोग कितना % पीछे हैं, कौन जात के कितना आरक्षण नहीं मिल रहा। होना चाहिए, लेकिन होने से कोई फायदा होता नहीं है ना। हाँ। कभी भी है ना, हुआ ही नहीं और होता भी नहीं। आरक्षण का आप मानते हैं कि नहीं? आरक्षण तो मानते आरक्षण हैं, लीजिएगा, लेकिन जातीय जनगणना नहीं कीजिएगा। कर सकते हैं, करेंगे क्यों नहीं। आप ही बोले कि लेकिन मानने से क्या होगा, जबकि देखते हैं कि जो गरीब है उसका होता नहीं, पैसे वाला का हो जाता है, वो अमीर आदमी ही हो जाता है, तो फिर क्या हुआ? इसलिए कहने से कोई फायदा नहीं, जो होगा वही देखिए, सबका सम्मति जो होगा वही करेंगे, और क्या।